हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट जेईई मेन 2021 24 फरवरी का इवनिंग शिफ्ट का केमिस्ट्री का पेपर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो फोर इज एन आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इफ यू नो द आंसर और आपको देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाता है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर देखो, क्वेश्चन देखो, आगे बढ़ो। यूटिलाइज दिस वीडियो एज मच एफिशिएंट यू कैन, कंसेप्चुअल वाइज एंड टाइम वाइज। चलो तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक बोला है, मतलब न्यूक्लियोफाइल का क्या करना है, हमें अटैक कराना है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। ये NO2 देख रहे हो, -M, -I तीनों सेम काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हैं बेंजीन रिंग के ऊपर। तो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा, क्योंकि ज्यादा NO2 ग्रुप लगे हैं, देन थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ वन। नाउ ब्यूना ब्यूना एस में एस क्या होता है, स्टाइरीन। स्टाइरीन मतलब क्या होता है हमारा, बेंजीन, और उसके ऊपर C डबल बॉन्ड C। ये C डबल बॉन्ड C ही क्या होता है हमारा, पॉलीमर में फॉर्म करता है। तो आंसर क्या हो गया। इधर आप नोटिस करोगे 2, 3, 4 ऑप्शंस मिसिंग है, बिकॉज इट्स अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो सही आंसर हमें मालूम है, हमें कंसेप्ट से मतलब है। तो देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है आपको नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को अगर मैं Br2Fe डाल रहा हूँ, क्योंकि ये -M शो कर रहा है, तो ऑर्थो और पैरा पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा क्रिएट करेगा पॉजिटिव चार्ज लेके। तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अगर अटैक करना है तो Br, यहाँ पे जो Br है वो कहाँ पे अटैक करेगा, आपका मेटा पोजीशन पे। तो ये ग्रुप क्या हो गया, मेटा डायरेक्टिंग हो गया। तो इसने क्या शो कर दिया मेरे को, यहाँ पे NO2, और यहाँ पे ये क्या आ गया, Br, राइट। अब SnHCl एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब मेटल और एसिड एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। वो NO2 को रिड्यूस करके क्या कर देगा, NH2 में कन्वर्ट कर देगा, NH2 एंड देन ब्रोमीन। अब NaNO2HCl मतलब इट इज अ रिएक्शन फॉर डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन में क्या होता है हमारा, 1 डिग्री अमाइन गेट कन्वर्टेड इनटू एजो कंपाउंड्स, राइट। अब यहाँ पे ये कंपाउंड को जिस तरीके से आपको दिख ही रहा है, CuBr, आपको मालूम है N2 एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होने की वजह से ये ग्रुप बड़े आसानी से निकल जाएगा, और यहाँ पे Br अटैक करके जो हमें डिजायर्ड कंपाउंड बोला है, दैट इज 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन, बड़े आसानी से बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक ही ऑप्शन है तो आंसर वन बोल देते हैं। यहाँ पे अगर क्वेश्चन हम लोग देखें, सो इस क्वेश्चन में यहाँ पे नोटिस हो रहा है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है। कार्बोनिल कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है, डबल बॉन्ड अफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी एसिड नहीं डाल सकते। एसिड नहीं डाल सकते, इसका मतलब ये क्या हमें बोल रहा है कि भाई वुल्फ किश्नर रिडक्शन को यूज करो। कौन सा, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, क्योंकि डबल बॉन्ड को हमें छेड़ना भी नहीं है बिल्कुल भी, और पूरा हटा दे रहा है, एल्केन में कन्वर्ट कर रहा है। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन टाइप, तो ये हमारा इसका आंसर वन हो गया। देन इट्स अ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का। डायरेक्टली आंसर देखो इसका, और चांस है कि इसी तरीके क्वेश्चन आगे आने वाले जेई मेन में भी रिपीट हो सकता है। तो डू मेमोराइज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे हम लोग, इसमें अल्काइन, ठीक है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड से HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 डाले तो कौन सा नहीं बन सकता। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर कुछ इस तरीके का एल्काइन होगा और ये अगर हम लोग डालेंगे HgSO4, तो ये कीटोन बनाने की कोशिश करेगा हमेशा। मतलब ये इधर से इधर इस रिएजेंट से चला जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या डालते हैं, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर रिएक्शन करेंगे तो हम लोग एक्सटर्नल कार्बोनिल कंपाउंड या फिर एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो अगर ऑप्शन है तो हमेशा इंटरनल ही बनेगा
Hg के साथ, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा 2 नहीं बन सकता, क्योंकि इसके साथ अगर ये डालेंगे जो हमारा रिएजेंट दिया हुआ है HgSO4, तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, राइट। बीटा नैप्थॉल का फॉर्मेशन करना है NaOH की प्रेजेंस में, तो डाईएजोटाइजेशन तो सबसे पहले 1 डिग्री अमाइन शो करता है, और एजो डाई बनाना है हमें या फिर डाई का फॉर्मेशन करना है, तो एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन। अब यहाँ पे भी एरोमेटिक है, यहाँ पे भी एरोमेटिक, मगर एरोमेटिक अमाइन बोल रहे हैं, ये एलिफेटिक अमाइन हो गया, एलिफैटिक अमाइन, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, और इट्स नॉट अटैच्ड विद एन एरोमेटिक रिंग, तो एरोमेटिक रिंग से अटैच नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन नहीं बोल सकते, इसको एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन बोलेंगे। तो आंसर क्या हो गया, 4। अब यहाँ पे दिखाया गया कि करेक्ट बॉन्ड एंगल एंड शेप ऑफ I3 नेगेटिव। I3 नेगेटिव का पहले मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, कुछ इस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से कितने होगा, 8। एक बॉन्ड यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनाने के लिए चला गया, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला बॉन्ड बनाने के लिए चला गया, बच गए कितने, 6। इसका मतलब 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड 5, मतलब ये किसका फॉर्मेशन कर रहा है, sp3d। इसका क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब बॉन्ड एंगल कहाँ जाते हैं, लोन पेयर कहाँ जाता है, जहां पे बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन की बात कर रहे हैं। कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर हो गया, और लोन पेयर कुछ ऐसे। बाय डिफॉल्ट जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था वो वैसे ही बन रहा था, पर फिर भी ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। तो लोन पेयर कहाँ जाते हैं, जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, और यहाँ पे हमें मालूम है ये जो बॉन्ड एंगल है वो 120 का होता है, और एक्सियल प्लेन में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आंसर क्या हो गया इसका, 1। नाउ इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम है क्या, टोटल एनर्जी जो होता था उसी से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, क्या, काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और उसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या देखते हैं, -13.6 टोटल एनर्जी के लिए, -13.6 Z² बाय n²। तो उसमें तो उससे रिलेटेबल पूछा, Z² बाय n², काइनेटिक एनर्जी, ये तो करेक्ट है। यहाँ पे v स्मॉल v दिया हुआ है, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वेलोसिटी नहीं समझ लेना। तो ये तो भैया गलत हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं 1 टाइम पीरियड लिख सकता हूँ, राइट। और टाइम पीरियड क्या होता है, हम लोग ने क्या पढ़ा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मतलब 2πr, सरकमफ्रेंस जो वो घूम रहा है एक रेवोल्यूशन के लिए, और स्पीड क्या बोल दी हम लोगों ने, v, ठीक है। तो r जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, n² बाय z, और वेलोसिटी z बाय n, राइट। तो z ऊपर चला गया, Z² बाय n³। इसके ऊपर ये ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसी हम लोग रिलेट करें तो Z² और n³ से डायरेक्टली रिलेट हो रहा है, यहाँ पे z की पावर 3 दिया है, मतलब ये भी हो गया गलत। अब इसमें दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब KQ1 Q2 अपॉन r²। अब KQ1 Q2 का मतलब क्या हो गया, Q मतलब चार्ज ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ अ न्यूक्लियस से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि Z इलेक्ट्रॉन्स ऐसा K बोल दिया। r² अभी अभी हम लोगों ने देखा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, n² बाय z। तो n² बाय z की पावर 2, राइट। तो ये Z³ अपॉन n की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। आंसर क्या हो गया, डी, मतलब A एंड D इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हम लोग लेटाइस या फिर लेटाइस एनर्जी से देखते हैं, और जो लेटाइस एनर्जी होती है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू
K Q1 Q2 अपॉन R, और R बराबर क्या होता है, कैटायन और एनायन का रेडियस। मतलब मोटा मोटा बात करें अगर, जो चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हमारा जो रेडियस है, मतलब आयंस का जो साइज है या रेडियस है उसके इनवर्सली रिलेटेड। मोटा मोटा हम लोग ऐसा बात कर सकते हैं। कैटायन और एनायन के लिए यहाँ पे बोल दिया है। तो MgO दो चार्ज, डोमिनेटिंग फैक्टर, लिथियम फ्लोराइड और लिथियम क्लोराइड है, फ्लोराइड छोटा, मतलब यहाँ पे साइज से आंसर दिया। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड। यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे साइज, लेटाइज क्या हो गया, अच्छा खासा। ठीक है, फिर ये इंटीजर और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन वाले सेक्शन में यहाँ पे आया, तो वही हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें बोला गया है कि MnO4 नेगेटिव से Mn+2 में जा रहा है, राइट। उसके लिए यहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है 0.059, मतलब हम 0.06 नहीं ले सकते, राइट। आगे बढ़ रहे हैं इसी में ही हम लोग। अब इसको पहले तो हमें रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। Mn यहाँ पे +7 स्टेट में और यहाँ पे +2 स्टेट में, तो 5 इलेक्ट्रॉन में यहाँ ऐड करूंगा फॉर बैलेंसिंग द चार्ज ऑफ एन एटम विच इज अंडरगोइंग एन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। फिर बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे है तो पानी डाल देता हूँ, 4H2O डाल दिया, और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 8H+ डाल दिया, राइट। E का अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं तो E बराबर E0 माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉग बेस 10, क्योंकि ये सारी वैल्यू लॉग के बाद ही हमारी ये निकल के आ रही है, जिसमें Mn+2 अपॉन MnO4 नेगेटिव और H+ की पावर 8, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन 1 है, Mn+2 और MnO4 का यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं उसको कंसिडरेशन में यहाँ पे नहीं लूंगा, ठीक है। तो E बराबर E0 जब 1 से 10 की पावर -4 तक गया, तो 1 से 10 की पावर -4 जा रहा है, तो सबसे पहले तो मैं 1 पुट करता हूँ, तो 0.059 अपॉन यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रॉन कितना है 5 log 1, मतलब ये टर्म हो गया 0, करेक्ट है। फिर दूसरे केस में हम लोग देख रहे हैं E1, इसको ऊपर वाले को बोल देते हैं, इसको E2 बोल देते हैं, E0 माइनस 0.059 अपॉन चेंज इन इलेक्ट्रॉन 5 log ऑफ 1 अपॉन H+, मतलब 10 की पावर -4 की पावर 8, मतलब पावर 32 हो गई। तो E2 में क्या लिख सकता हूँ, E2 बराबर E0 माइनस 0.059 इंटू -32 हम लोगों ने बाहर निकाला अपॉन 5, चेंज E2 माइनस E1, और इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, तो ये वैल्यू क्या आ गई 0.3776, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ रहे हैं, तो VmL ऑफ हाइड्रोकार्बन यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 VmL ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहा है और 4 VmL CO2, मतलब 6V को कंज्यूम कर रहा है बेसिकली। तो हम लोग रिएक्शन लिखते हैं CXHY एंड O2। हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। CO2 यहाँ पे हो गया और H2O हो गया, राइट। यहाँ पे X है तो यहाँ पे भी X होगा, यहाँ Y है तो यहाँ पे Y/2 होगा। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो X यहाँ पे प्लस Y/4। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, और अगर ये सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रही है तो मैं ये एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ CXHY अपॉन 1 स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट बराबर वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन उसका स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट X प्लस Y/4 बराबर वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन उसका स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट X। ये बड़ा आसानी से हम लोगों ने लिख दिया। अब इसमें
मैं इन दोनों को यूज कर रहा हूँ, VML लिया तो हमारा 4V बना अपॉन x, तो x बराबर क्या आ गया 4। सिंपल सी बात है। फिर मैं इन दोनों को यूज कर रहा हूँ, VML लिया तो 6V इसने कंज्यूम किया, 4 प्लस वाई बाय 4, V से V यहाँ पे कटा, 4 प्लस वाई बाय 4 बराबर 6, y बराबर 6 माइनस 4 2 इंटू 2, यहाँ पे 8। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया 8। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस अभी थोड़ी ही देर में हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं, तो स्टे ट्यून। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।